शवों को भी नसीब नहीं हुआ सम्मान। जबलपुर हादसे के बाद सिस्टम पर सवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी क्रूज हादसे ने जहां 13 जिंदगियां छीन ली, वहीं इसके बाद जो सामने आया उसने इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी कामराज और उनके 5 साल के बेटे के शव जब उनके घर तमिलनाडु भेजे जा रहे थे, तब एयरपोर्ट पर एक चौंकाने वाली स्थिति बन गई। चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर ने शव ले जाने से ही इनकार कर दिया और वजह बताई गई, शव डिकम्पोज हो रहे हैं और उसमें से बदबू आ रही है। ये सुनते ही परिजनों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। आखिरकार प्रशासन को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, स्प्रे का इंतजाम कराया, शवों को दोबारा सुरक्षित पैक किया गया और तब कहीं जाकर फ्लाइट ने करीब 1 घंटे की देरी से उड़ान भरी। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या मौत के बाद भी इंसान को सम्मान नहीं मिल सकता। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को बरगी डैम में खराब मौसम के बावजूद क्रूज चलाया गया, जो कि तेज आंधी में डूब गया। हादसे में 4 बच्चों और 8 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 को बचाया गया। कामराज के परिवार में अब सिर्फ उनका बड़ा बेटा बचा है। एक ही हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता की भी दर्दनाक तस्वीर बन गई है। जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में सिस्टम की लापरवाही से 13 जानें चली गईं। प्राथमिक जांच में खराब मौसम के अलर्ट की अनदेखी को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। हद तो ये है कि मृतकों के शव की भी दुर्दशा की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी कामराज आर और उनके 5 साल के बेटे श्रीतमिल का शव ले जाने से फ्लाइट ऑपरेटर ने मना कर दिया। तर्क दिया कि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, बदबू आ रही है, ऐसे में वह इन्हें नहीं ले जा सकता है। इसका पता लगते ही प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए और ऑपरेटर को समझाकर शव फ्लाइट में रखवाए। इसकी वजह से फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से उड़ान भरी। जैसे ही बॉडी उसमें रखी गई, फ्लाइट ऑपरेटर ने कहा कि शवों से बदबू आ रही है, ऐसे में उनको नहीं ले जाया जा सकता। मामले की जानकारी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को लगी तो उन्होंने रांची एसडीएम मोनिका वाघमारे और तहसीलदार आदर्श जैन को एयरपोर्ट भेजा। उन्होंने स्प्रे की व्यवस्था की। दोनों शवों की दोबारा कॉफिन में टेपिंग की गई। इसके बाद करीब 9 बजे फ्लाइट त्रिची के लिए रवाना हो सकी।